हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल मगर प्यार से। इसकी जो पूरी थ्योरी है वो प्रॉपर आपको ऊपर मिल जाएगी। वीडियो में आप देखना, थ्योरी एक एक चीज की लिखी होगी। जैसे स्क्वायर के बारे में हो गया, पैरेललोग्राम के बारे में हो गया, रोम्बस के बारे में हो गया, ट्रेपेजियम के बारे में हो गया, क्वाड्रिलेटरल, इन सब की थ्योरी आपको ऊपर जब आप जाएंगे थ्योरी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे मोहब्बत से। कहता है पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कैसा भी बना लो, उससे मैटर नहीं है, चाहे जैसा बना लो आप, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे लिख दिया पी क्यू आर और एस। हमसे कहता है पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी। देखो पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट एट टी। अब यहां पर ये तो बोला नहीं गया कि सेंटर पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया। तो टी हमारा सेंटर अभी के लिए तो नहीं है। इफ एस पी आर 40 डिग्री, क्या है एस पी आर, एस पी आर, ये एंगल हमें 40 दिया गया। फिर हमसे कहता है पी क्यू एस 80 है, पी क्यू एस 80 है और पी क्यू एस 80 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एस आर? पी एस आर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पी एस आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है मेरे भाई, निकाला जाएगा। पी एस आर की वैल्यू हमें चाहिए। अब आप सोचो कि कैसे किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हटा के बड़े प्यार समझाएंगे। देखो, एक ही वृत्ताखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, जो कि आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो यहां देखो, जैसे ये ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, या ऐसे ले लो, या ऐसे ले लो, और ये सेंटर अगर थीटा है, मतलब ये सेंटर अगर 2 थीटा है, तो ये सारे थीटा थीटा होते हैं। तो कहते हैं कि एक ही वृत्ताखंड के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब सर यहां पर एक ही वृत्ताखंड क्या, ये चीज आपको दिख रही होगी। और आप देखो एक ही बेस है, जैसे ये बेस है हमारा, और इसी बेस से ये एंगल बन रहा है 40, तो इसी बेस से ये एंगल भी क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो देखा जाए, जैसे आप ये एंगल देख रहे होंगे, ये तो इसी को बोलेंगे एक वृत्ताखंड पे बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी बात, जब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है प्यारे दोस्तों, तो जब चक्रीय चतुर्भुज है जैसे ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो कहते हैं आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। अब आप देखो, ये 80 और 40 120 हो गया, मतलब 120। अगर मैं 180 में से 120 घटाऊं तो ये एंगल 60 आएगा। और हमसे खुल के कह रहा है एंगल पी एस आर बता दूं, जो कि 40 हो जाएगा। थ्योरी में सब प्रूफ भी कर रखा है, और बाकी यहां आप समझ गए होंगे। बस यहां कॉमन सेंस क्या है कि ये जो एंगल है भाई, बेस इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का सेम है, तो जो ये एंगल है, क्योंकि सेम वृत्ताखंड पे ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। बस यही है। बाकी इन दोनों का सम 180, तो ये 120, तो ये 60 हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। सीखेगा इंडिया मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब क्वाड्रिलेटरल की। हम कोऑर्डिनेट बोलने वाले थे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप याद करेंगे तो अभी जो क्वेश्चन होंगे, कई क्वेश्चन हम उड़ा देंगे। थ्योरी में हमने उसके क्वेश्चंस कराए हुए हैं,
फिर भी हम आपको यहां बताएंगे। जी हाँ सर, क्या जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटर आप कैसा भी करके एक बना लो, ऐसे ये क्वाड्रिलेटर बना लिया, नामकरण PQRS जो तुम्हारी श्रद्धा है, चाहे जैसे बना लो। यहां क्वाड्रिलेटर, अब ये भले आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, वो नहीं, कोई भी चतुर्भुज बना लो। क्या दोस्तों, जैसे हमने इस कोण का कोण समद्विभाजक और इस कोण का कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, और हमसे ये कहा जाए कि ये एंगल क्या होगा, तो आज से याद रखना, जो एंगल ये P है और ये Q है, इसके योग का आधा होता है। ये रट लोगे तो क्वेश्चन 5 सेकंड में होंगे, अन्यथा समय लगेगा। सर प्रूव करो तो माने, बिल्कुल, क्योंकि अभी लगातार कई क्वेश्चन है इसलिए प्रूव किया जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, मतलब एंगल P, एंगल Q, एंगल S और एंगल R, इसका जो सम होगा वो 180 होगा, सॉरी 360 होगा। क्या है दोस्तों, जब 360 होगा, अगर मैं इनका हाफ ले लूं तो एंगल P/2 हो जाएगा, एंगल Q/2 हो जाएगा, एंगल S/2 हो जाएगा और एंगल R/2 हो जाएगा, और ये 180 के बराबर होगा। बोलो हाँ। अब एक और बात को समझो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल SOR, और ये S/2 है क्योंकि बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक, जैसे ये R/2 है तो ये भी R/2। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल SOR के, तो सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। बोलो हाँ, मतलब एंगल S/2, एंगल R/2 और प्लस SOR, ये हमारा 180 होगा। अब क्या है, इसको घटा दो। सर घटाने से ये और ये समाप्त और ये भी समाप्त, मतलब एंगल P/2 एंगल Q/2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहां माइनस आएगा तो उधर जाएगा, तो SOR के। यही हमें प्रूव करना होता है। तो इसे याद करना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल पूछा जाए, तो जो भी ऊपर है या नीचे है उनका योग का आधा होता है, मतलब इन दोनों का योग। जिनके बाइसेक्टर नहीं, तो इनके बाइसेक्टर नहीं लिए गए, तो इनके योग का आधा होगा। आशा है इस प्रॉपर्टी को आप नोट्स में शामिल करोगे, जिससे अभी जो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उन्हें हम धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं समझ जाओगे कैसे। अब ये मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं और देखना प्रकाश सर कानपुर वाले कैसे करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा, किताब में भी, कि ब्लैक मैजिक क्या होता है वो आप खुद जान जाओगे। कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABC, एक चतुर्भुज है ABC, कैसे बना लो, कैसे बना लो। हम तो ऐसे ही बनाते, थोड़ा अच्छा लगता हमको, ABCD है ना, आप चाहे जैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं। ABCD एक चतुर्भुज है। यहां पर कह रहा है एंगल C 72 है, मतलब ये एंगल 72 है और D 28। अब हमसे कहता है द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट O, मतलब A का कोण समद्विभाजक, B का कोण समद्विभाजक कहां मिल रहा है, O पे मिल रहा है। तो हमसे कहेगा भैया AOB बताओ, AOB मतलब हमसे ये एंगल पूछा गया, तो हम जान गए इन दोनों के योग का आधा ये होगा। भाई अभी वाले में ऐसे डायग्राम उल्टा कर दो, बात बराबर है। मतलब हमको एंगल AOB चाहिए, 28 + 72/2 यानी 50 आएगा, इसका आंसर 50 हो जाएगा। फिर भी अगर आपको जीवन में हल्की बहुत तकलीफ है तो इसको हम करके दिखा देते हैं। सर कैसे, 28 और 72 हमारा होता है 100, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। पहले बोलो हाँ, 100 कम कर दो तो बचा 260, मतलब A और B का जो सम होगा वो 260 होगा। ये भी बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर, मतलब A/2 और B/2 हमारा 130 हो गया। सर ऐसा क्यों, भाई A और B का जो सम होगा वो 260 होगा और उनके कोणों के आधे का सम 130, दैट मीन्स ये एंगल 50 होगा। बिना आपको कॉन्सेप्ट याद करे तब भी आ गया, पर याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
चलिए ये क्वेश्चन हटके है, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, धैर्य पूर्वक हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 173 सीखेंगे, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग जानेंगे। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी द मीडियन एडी बी सी एफ मीट एट ओ। याद रहे सेंट्रोइड की थ्योरी पढ़ लेना, वीडियो ऑलरेडी गिवन है। देखो जरूरी है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये एक त्रिभुज है एबीसी, माध्यिकाएं इसकी दी गई है कौन सी, एडी, बीई और सीएफ, ये इनकी क्या है, माध्यिकाएं है। फिर हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया हमें कह रहा है ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई, इनके एरिया के बारे में बोला गया। प्यारे दोस्तों एक चीज जानो कि जब ये माध्यिकाएं होते हैं तो हमने कई बार बताया इन सबके एरिया बराबर होंगे। अगर बी मीडियन है, एडी मीडियन है, सीएफ मीडियन है तो सेंट्रोइड ये होता है और सारे एरियाज आर इक्वल। अब हमसे कह रहा है ए बी डी, ए बी डी तो 1 1 1 तो ये टोटल 3 हो गया, और ए ओ ई, ए ओ ई तो ए ओ ई वाला तो ये होगा जो कि 1 होगा, तो 3/1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3:1 आएगा, बोलो हाँ। चलिए 174 ये भी मेंस का है, डरना नहीं है, प्री और मेंस कुछ नहीं है, सब सिखाया जाएगा धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक। जी हां दोस्तों, कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक चतुर्भुज है, कैसा बना लो, मैं तो ऐसे बनाता हूं, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, बोलो हाँ। कहता है द बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी मीट एट ई, मतलब सी का कोण समद्विभाजक और डी का कोण समद्विभाजक कहां मिलता है, ई पर। चतुर्भुज है, चारों भुजाएं अलग अलग, और समझ गए। फिर कहता है सीईडी 56, यानी मोदी जी सीईडी, इस बार ये 56 दिया गया, बहुत अच्छी बात है। हमसे कहता है एंगल ए बराबर 49, मतलब ये 49 है, तो हमसे एंगल बी ही पूछेगा, तो ये पूछा गया, ये एक्स है। तो थोड़ी देर पहले ही आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर ये बाइसेक्टर है तो इन दोनों के योग का हाफ ये होगा, मतलब 49 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 56। तो समझ गए 112 में 49 घटाना है, घटा लोगे, 10 में से 4 63, इसका जो राइट आंसर आएगा वह 63 आएगा, बोलो हां मगर प्यार से। चले कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए थे। 175 नंबर क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का है। कहता है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट ओ। फिर से चतुर्भुज कैसे बना लो, हम तो ऐसे बनाते हैं, आपको बताया ये एबीसीडी और इसका जो बाइसेक्टर है वो ए और बी, इस बार ये बाइसेक्टर है, कहां मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहता है एओबी 64 है, ये 64 है, तो कहता है सी डी बताओ। अब हमसे कह रहा है ये एंगल बताओ, तो आप ठहरे प्रकाश सर, स्टूडेंट आप जान गए कि इसके योग का आधा ये होता है, तो इसका योग 128 होगा, मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी के योग का आधा ही 64 होता है, तो ये डबल हो जाएगा 128। अब देखिए लगातार जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं, कैसा लग रहा है आपको भी, अपने अंदर ने समझ रहे हो, एक फीलिंग आ रही होगी, सर मजा आ गया। चलिए प्यारे दोस्तों, किताब में क्या हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है नंबरिंग की, ठीक है, देखा जाए तो 396 क्वेश्चन है पर 400 हो जाएंगे, सर कैसे। प्यारे दोस्तों स्टार्टिंग ही हमने 171 से किया था, 171, 172, 3, 4, 5 और फिर से 171 आ गया, इसीलिए हम 400 क्वेश्चन चिल्लाते थे। कुछ बच्चे जब बाद में नंबरिंग देखेंगे सर 396 थे, नहीं मेरे भाई 401 क्वेश्चन, और बीच में हो सकता कहीं और बड़े हो, ठीक है।
तो सीखेंगे मगर प्यार से, धैर्य पूर्वक। फिर से 171 में आए तो डरना नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, मोहब्बत से सिखाएगा मासूम सा टीचर यानी मैं। कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी इस बार जैसा डायग्राम दिया वैसा बनाओ, ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल। कहता है दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। कहता है क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, पी एस 9 सेंटीमीटर है और पी एस 9 है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। ये एंगल दिया गया 60, ये 150 दिया गया है, ये 60 दिया गया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अगर ये दो भुजा देकर ये एंगल देकर हमसे कह रहा है तो हम कभी जीवन में निकाल नहीं पाएंगे, यही सत्य है। एक चीज समझो, हम पहले तो ये जानेंगे ये 120 हो गया, 150, 270। चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, दैट्स वाई ये 90 हो गया। अब इसमें एक फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ऐसे लाइन को बढ़ाओ और ऐसे लाइन को बढ़ाओ, इसे आप कुछ भी मान लो, के मान लो। तो यहां से एक एक्स्ट्रा काम कि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 60 है। अगर मैं पी क्यू के आर में देखूं तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? ऑलरेडी इस ट्रायंगल के दो एंगल 60 है, जो एक्स्ट्रा बनाया है उसको बढ़ाया है तो वो भी 60 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। देखा जाए ये 90 ये 60 है तो ये 30 भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लग नहीं रहा, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी लाइन खींची है, वो लग नहीं रहा है, ठीक है, पर है, अब लग रहा होगा। 150 तो 30, ये भी सीधी है, लग नहीं रहा, अब लग रहा हो, हाँ दिख रहा। प्यारे दोस्तों ये चीज फॉर्मेशन हो गई। एक प्रॉपर्टी आपको पहले से बताई है, नहीं तो आज फिर देख लो। अगर यहां पर 90 हो, ये 30 हो, जो भुजाओं का रेशियो बिल्कुल रट के बैठो, √3, 1 और 2 के रेशियो से साइड्स होती है। आई होप आपको दिखा होगा, पर नहीं दिखा तो अब दिखेगा। √3 भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर 90 के साथ 30 है तो ये रेशियो होता है। अगर मैं यहां पर देखूं, लाल कलर पे ध्यान है, ये 30 ये 90, 30 90 पे रेशियो देखे तो ये √3 का होगा, ये हाइट है जो कि 1 का होगा, ये हाइपोटेनस है ये 2 होगा। अब देखा जाए ये √3 की वैल्यू बराबर 9 के है, तो √3 इज इक्वल टू 9 के, तो 1 इज इक्वल टू 3√3 हो गया और 2 इज इक्वल टू 6√3 हो गया, 2 इज इक्वल टू 6√3 हो गया। बोलो हाँ, ठीक है। अब हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल, हमसे कह रहा है एरिया निकालना है कोऑर्डिनेटरल, तो ऐसे बना लेते हैं PSQR का एरिया। क्वेश्चंस को हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह का अभाव हो सकता है हमको। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इक्विलैटरल जो कि KQR के एरिया में से राइट एंगल जो ऊपर बना हुआ है ट्रायंगल KPS का एरिया घटा दो। अब इक्विलैटरल तो आपके सामने ये इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल का एरिया हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो नीचे भुजा 18 है तो इस सारी भुजा 18 ही होगी, 18 का स्क्वायर 18 × 18। राइट एंगल का एरिया तो 1/2 ऐसे रखो, बेस ये होगा हाइट ये होगा, तो बेस में तो 9 है और हाइट में 3√3। खेलो मगर प्यार से, ये कटेगा 9 9, ये 81 दूना 162 हो जाएगा, -27 और √3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों काटो और क्या, 12 में से 7 गया, कुछ ना कुछ आता ही होगा, 5 आता है, 15 में से 2 गया, 13 आता है, /2 √3। ये इसका एरिया निकल के आ रहा है। बाकी भूल चुक लेनी देनी, पर राइट आंसर इसका यही होगा। आशा है ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, हमको जो गिवन था वो ब्लैक कलर में था, PQRS।
ये 60 60 150 18 और 9 दिया। अब देखा जाए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 होते हैं, तो ये 270 तो ये 90, ये 90 तो ये भी 90। उसके बाद हमने फॉर्मेशन किया, बिल्कुल एक्स्ट्रा बनाया, तो ये 60 60 तो ये भी, क्योंकि ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल 180 होते हैं। ये 60 ये 90 तो ये 30, स्ट्रेट लाइन से भी ले लो। अब हमने एक्स्ट्रा काम किया, राइट एंगल ट्रायंगल का हम जानते हैं कि अगर 90 के साथ 30 तो 1 और √3 और 2 का रेशियो होता है। तो हमने देखा 90 के साथ 30 तो √3 इज इक्वल टू 9, मतलब 1 इज इक्वल टू 3√3, तो 2 इज इक्वल टू जस्ट इसका डबल, राइट। अब क्या है, हमें एरिया चाहिए PSQR का, PSQR का एरिया चाहिए। तो नियम क्या होगा, ट्रायंगल KQR के एरिया में से, इसके एरिया में से माइनस KPS का एरिया, KPS का एरिया। तो ये तो इक्विलेटरल है, √3/4 साइड का स्क्वायर और राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, बस खेल गए। 135/2 √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। गलत कह रहा है, 170 के 1 के बाद 172। और यहां ये नहीं देखते बच्चे, देखते हैं सर मेंस का क्वेश्चन है, ये है, सब मुंह माया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझे नहीं। अब लगातार मेंस से तो उससे कोई मतलब नहीं है, सब फर्जी है। आप बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा चीजें हमें सीखनी चाहिए, इसीलिए रिकॉर्डेड करके देते हैं। रिकॉर्डिंग में हम वो अल्टरेशन नहीं करते, मतलब कटा छटा नहीं, जो है सब है। अगर गलत भी बताएंगे तो भी आपको हम कहेंगे भैया गलत हो गया, फिर से देखो, प्यार से सीखो। कहता है इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड एट द क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ डायग्राम दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं, बना लेते हैं, एक सर्कल बना लो पहले, तो फिर डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे टच कर रहा है, अच्छा सा बनाना पड़ेगा। कुछ नाम दिया गया होगा इसका, PQRS दिया गया, PQRS। चल, हमसे कहता है in the given figure a circle touches the side of the quadrilateral PQRS. The radius of the circle is 9, मतलब इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो 9 है। एक बात को समझो, अभी ब्लैक कलर पे ध्यान देना भाई, ये त्रिज्या है तो ये तो 9 होगा, 90 होगा, क्योंकि टच कर रहा है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी टच कर रहा है, तो ये हल्का तिरछा हो गया, उससे मतलब नहीं है, वो डायग्राम में ले लेते हैं, समझ गए ना। सब 90 होंगे, बोलो हाँ सेंटर से। भाई टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। फिर हमसे कहता है एंगल RSP 60 है और RSQ भी 60 है, नहीं RSP ये एंगल 60 है। और फिर कह रहा है एंगल SRQ ये भी 60 है, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों 60 60। फिर हमसे कहता है PQR ये 120 है, बहुत उम्दा। और फिर कहता है QPS भी 120, बहुत उम्दा। चल, तो हमसे कह रहा है चतुर्भुज का परिमाप बताइए, रेडियस 9 है ना, बस ठीक है। प्यारे दोस्तों, प्रॉपर्टी पे पहले ध्यान दो, यहां कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट डाला गया, क्या डाला गया, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, तो ये तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा ही होगा। कहते हैं ये इसे कोण एंगल बाइसेक्टर करता है, कोण समद्विभाजक, जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा। पहली बात तो ये होगी, उसको अभी अप्लाएंगे। दूसरी बात हो गई कि ये जो साइड होती है वो ये साइड के बराबर होती है, वो भी अप्लाई होगी। फिर बात समझो, अगर 90 के साथ कभी 30 दिख जाए तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है, और 90 के साथ अगर 60 दिख जाए तो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है, ये भी माइंड में। अब हम चीजों को समझेंगे।
रेड कलर को ध्यान देना, अच्छा लगेगा। अगर ऐसे ये सेंटर मिलाया तो ये भी 30 एंगल आएगा, ये भी 30 एंगल आएगा। ऐसे मिलाया तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ऐसे मिलाया तो ये पूरा 120 था तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। सेम एज इट इज ये 60 हो गया और ये 60 हो गया। अभी आपको पेशेंस रखना है, चीजों को समझना है। प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू क्या है 8, सॉरी 9 दी गई। ये रेडियस है जो कि 9 गिवन है, सारी रेडियस 9 है। अब आप एक चीज देखो, ये भी 90। अगर 90 के साथ 60 देखते हो, 90 के साथ 60 देखते हो, तो 90 के साथ 60 देखा तो बेस में ये रेशियो 1 हो गया, अंदर वाला रेशियो √3 हो गया। ज्यादा नहीं खेलेंगे, कम ही खेलेंगे, √3 हो गया। तो आप देखो √3 बराबर 9 के, तो 1 इज इक्वल टू 3√3। सिमिलरली इधर भी लग जाएगा भाई, ये चीज 3√3 तो ये भी 3√3 आ जाएगा भाई। 60 साथ 90, यहां पर भी 60 के साथ 90, ये भी 3√3 हो जाएगा भाई। ये दोनों बराबर ही होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। अब यहां आ जाओ 30 के साथ 90, अब आपको और अच्छे से लगेगा भाई। इसका रेशियो 1 और √3 का होता है। जब √3 बराबर दिस 1 तो 1 इज इक्वल टू 3√3। तो कुछ तो गड़बड़ नहीं। इस बार क्या है बच्चा, 90 के साथ अगर 30 देखते हैं तो √3 होता है और ये 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 9 के, तो √3 इज इक्वल टू 9√3। मतलब ये भुजा 9√3, तो सेम ये भी 9√3 हो जाएगा, ये भी 9√3 हो जाएगा, ये भी 9√3 हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम प्रॉपर्टी। हमसे कहता है इसका पैरीमीटर बताओ, सम ऑफ ऑल साइड। तो 9 9 9 9 9 को 36, तो 36 √3 ये हो गया। अगर ऊपर का देखे 3 3 3 3 12 √3 ये हो गया। समाज इसे 48 √3 के नाम से जानेगा। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। बहुत स्मूथ वे में बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां देखो, एक बार ये वैल्यू 9 है रेडियस की, और एक बार ये वैल्यू रेडियस की 9 है। अगर 1 इज इक्वल, भाई 90 से 30, तो 1 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9√3, और √3 इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3√3। बस यही खेला है और नथिंग स्पेशल। तो बढ़िया क्वेश्चन था, मोहब्बत से बताया। अरे बोलो हाँ। एक एक चीज को फैक्ट वाइज सीखेंगे। 172 के बाद 173 नंबर क्वेश्चन सिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 173 नंबर, वो भी मगर प्यार से। 173 नंबर क्वेश्चन, वो भी प्यार से। कहता है एबीसीडी इज ए स्क्वायर, मतलब एबीसीडी एक स्क्वायर है। भाई देखिए, भाषा को समझना। 173 में एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। तो शांतिपूर्ण ढंग से एबीसीडी एक स्क्वायर बना लिया, ए बी सी और डी। फिर कहता है सीडीई इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब भाई सीडी इधर है तो इक्विलैटरल यहां हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है आउटसाइड द स्क्वायर, वैसे भी दिख रहा है, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीईसी। बीईसी का मान चाहिए, बस इतनी सी बात है। प्यारे दोस्तों, एक बात को समझो, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी। ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। और जब ये ये इक्विलैटरल की ऑल साइड्स आर इक्वल, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये सारी इक्वल। और ये स्क्वायर की भुजाएं, इसका मतलब ये सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल सभी जानते हैं कि 90 होगा स्क्वायर से, और इक्विलैटरल समबाहु से ये 60 होगा, बोलो बोलो। फिर एक चीज देखो, 90 और 60 होता है 150। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आधार के कोण 150, 180 में से 150 गया, 30 आया, 30 का आधा 15 15, तो ये 15 होंगे, ये 15 होंगे, क्योंकि 150 ही है, 15 15 30, तो 150 और 30 होता है 180। हमसे कह रहा है कि भैया एंगल बीईसी बता दीजिए, तो 15 डिग्री आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? आई होप ये मेंस का क्वेश्चन आप सेकंडों में समझ गए होंगे, मगर प्यार से।
क्या दोस्तों थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन की थ्योरी में आपको शुरुआत में ही राइट एंगल वाले में पढ़ाया गया। ये क्वेश्चन राइट एंगल की जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें हमने सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। इसको भी सीखेंगे दोबारा में, क्योंकि यहां पर हम किताब का हर एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, मोहब्बत से बताएंगे, समझो। कहते दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब ये एक आकृति है, ये एक आकृति है कौन सी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और देखा ये जाए ये ऐसी बढ़ा दिया गया और ये टीला है, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, मोहब्बत से बना दीजिए, और एक इसके अंदर सर्कल बन रहा है, ये भी मोहब्बत से बन गया। फिर हमसे कहता है दी गई आकृति में कितना 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मतलब जो स्क्वायर है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, 20-20 हो गई। और फिर हमसे कहता है यदि QT इज इक्वल टू 25, QT 25 है, बहुत अच्छी बात है, बस इतनी लिए, ठीक है। हमसे इनके सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है, O1 और O2 की, ओके। प्यारे दोस्तों भर भर के कॉन्सेप्ट समझाएंगे तभी ये क्वेश्चन होगा, आसान है। पहली बात तो आपको एक चीज जानना होगा, क्या, अगर कोई एक स्क्वायर है और उसके अंदर कोई सर्कल बनना, तो देखा ये जाए अगर स्क्वायर की साइड हमें 20 दी गई तो इसकी रेडियस 10 होगी, इसका हाफ होगा इसकी रेडियस, पहली बात। मतलब ये तो वैसे टेंजेंट होगा और ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, और इसके अंदर अगर सर्कल बन रहा होगा तो इसकी जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होती है, पहली बात। अब यहां देखा जाए तो ये अगर 20 है स्क्वायर में तो ये भी 20 हो जाएगा, 20-25 देखा तो ये 15 हो जाएगा। सर वाई दिस कोलावरी, हम जानते हैं कि ट्रिपलेट्स होता है कौन सा, 3 4 5, 3 का 5 गुना 15 तो 4 का 5 गुना 20 और ये 25, जब ये 20-25 देख रहे हो तो ये 15 हो जाएगा। कहते हैं कि ये भी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप अच्छे से देखो, अगर हमें ये रेडियस चाहिए तो 20 प्लस 15 माइनस 25 बाई 2, कैसे, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, तो ये 35 हो गया, माइनस 25 तो 10 आया, डिवाइड बाई 2 5 आया, मतलब इसकी रेडियस हो गई 5। बोलो हाँ। एक तरीके से देखो, मैं बहुत प्यार से बताता हूं, अगर ऐसे खींच दिया, सॉरी ऐसे खींच दिया तो देखा ये जाए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, सीधी सी बात है, और ये 5 है तो ये 5 होगा, तो ऊपर का ये 5 हुआ, ये 10 5 15 तो ये 15 हो गया। अब पाइथागोरस लगा लो, कैसे लगना है कि ये 5 है ये 15 है, हमें ये निकालना है 5 का स्क्वायर 25 होगा, 15 का 225 होता है। बोलो हाँ, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया 250, तो 5√10 इसका आंसर आएगा। बहुत आराम से ये चीज समझा दी गई है, मोटा मोटा आप समझो। इसकी त्रिज्या ये 10 आएगी, इसकी त्रिज्या 5, इसकी त्रिज्या कैसे 5 आएगी, इन तीनों मतलब p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है, उससे आएगी। अब देखा ये जाए ये 5 है, इसी के स्ट्रेट खींच दिया तो ये भी 5 होगा, तो ये ऊपर पूरा 10 था तो ये 5 हो गया। अब ये 10 और ये 5 तो आप जान ही रहे हो, मोटा मोटा हिसाब ही है, स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, तो 5 और 10 15, तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस लगा दिया, तो O1 और O2 के बीच की जो दूरी होगी वो 5√10 आएगी। कितना, 5√10। बढ़िया क्वेश्चन। थ्योरी के वीडियो धीरे धीरे करके जरूर देखना, उसके नोट्स बनाना, याद रहे जो थ्योरी में आपको पढ़ाया गया। मजा आएगा मेरे भाई, आप विश्वास मानो, मजा आएगा, आप भूल जाओगे ऑफलाइन कोचिंग क्या होती है।
और बताओ, बहुत पसीना बहाया है थ्योरी में, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पसीना बहाते हुए भी दिख जाएगा। एक एक करके देखना धीरे धीरे, उसकी अलग से कॉपी बनाइए क्योंकि रिवीजन करना होगा बार बार, तभी याद होती है थ्योरी। कहता है इन द गिवन फिगर MNO इज ए स्क्वायर। तो पहले तो गिवन फिगर बना लेते हैं। कहता दी गई आकृति में MNO 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। MNO और ये P हो गया, एक वर्ग है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। अब ये तो खतरा हो गया सर, त्रिज्या कैसे निकालें, बड़ा मुद्दा है सर। क्या हमें किसी की कोई साइड दी गई है? हाँ, साइड हमें किसकी दी गई है? स्क्वायर की साइड दी गई है। स्क्वायर की साइड तो कोई बात नहीं, 6 होते दी गई है। देखो, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझना, छोटी छोटी। अगर ये सेंटर है और ये वर्ग में है, लाल कलर को ध्यान देना, तो ये चीज ऐसे बन गया। मैं डायग्राम अलग से बना बना के सिखाता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन आएगा। ये एक सर्कल है और ये हमारी कॉर्ड यानी जीवा है। सेंटर से ये परपेंडिकुलर होती है और ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और ये हमारी रेडियस होती है। पहली बात तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये यहां पर परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों बराबर भागों में, और ये हमारी क्या, ये भी बराबर होते हैं पर ये रेडियस होती है। पहली बात तो ये, और रेडियस ही निकालना है, और कोई हमारे पास अभी चारा नहीं है, और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। अभी की डेट में तो कुछ भी नहीं है, कुछ और गिवन होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, कभी कभी होता है कि नहीं दिखता, कुछ और गिवन नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को क्या करो, 2 स्टार लगा लो, और क्या। जब गिवन ही नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। प्यारे दोस्तों, एक और प्रॉपर्टी नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी, हमें आ गई। ये सेकंड है और ये टेंजेंट है, ये P AB समझ लो, यही पढ़ते हैं हम लोग, और ये T पढ़ते हैं। तो कहते हैं PT का स्क्वायर जो होता है वो PA इंटू PB होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहां लग रही है इसको भी समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो बिंदु है भाई, ये भी तो सेंटर पे परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा टेंजेंट है। लाइन देखना कौन सी टेंजेंट है, ये लाइन दिख रहा है, और ये ऐसे खींच दिया। मतलब अगर मैंने इसको टेंजेंट में T मान लिया, अगर मुझे NT की वैल्यू चाहिए, NT का स्क्वायर, तो ये NT मान लिया, इसे K मान लो, तो NT का स्क्वायर बराबर होगा NK इंटू NM के। अब एक चीज समझो, NT का स्क्वायर, अब ये क्या होगा, ये तो हमें भी नहीं मालूम भाई, जो ये होगा वही NT का स्क्वायर होगा। अब क्या होगा वो तो चाहिए। NT का स्क्वायर 3 होगा मेरे भाई। कैसे, ये स्क्वायर की साइड है तो ये 3 और 3, NT का स्क्वायर 3। भाई ये स्क्वायर की साइड है ना मेरे भाई, भाई ये स्क्वायर की साइड है, यहां से परपेंडिकुलर, तो साइड को दो बराबर भागों में, क्योंकि ये टेंजेंट है इधर से, दो बराबर भागों में स्क्वायर की साइड, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9। एन के हमें नहीं मालूम, NM NCM की वैल्यू स्क्वायर की साइड है 6 हो गई, तो NK की वैल्यू जो आ रही है हमारे सामने निकल के वो 1.5 आ गई। मतलब ये वैल्यू 1.5 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये MK की वैल्यू 4.5 हो गई। साथ ही साथ आप एक चीज समझो, ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। कितने में भाई, ये परपेंडिकुलर, तो ये दो MK को दो बराबर भागों में डिवाइड, तो ये 2.25 होगा और ये भी 2.25 होगा। इसे
mn मान लिया, इसे a मान लो पॉइंट। अब एक चीज समझो, जो an की दूरी होगी वो हमारा ct की दूरी होगी सेंटर से, तो वही हमारी रेडियस कहलाएगी। भाई रेडियस तो ये भी होती है, ये रेडियस ये रेडियस, तो ये वैल्यू जो हमारी आई है निकल के समाज के सामने 2.25 आई है। बोलो हाँ, क्योंकि 4.5 का हाफ होता है 2.25, 2.25, तो 2.25 और 1.50, तो यही हमारी रेडियस हो जाएगी जो कि 3.75। बढ़िया क्वेश्चन था मेंस का, जो कि करा दिया गया। इसकी जो त्रिज्या आएगी, जो रेडियस आएगी बच्चा, वो 3.75 आएगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखना, बहुत अच्छे से लगेगा। सेंटर से ये परपेंडिकुलर, ये दोनों बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप देख रहे होगे इसी डायग्राम में ये स्क्वायर की साइड है, सेंटर से ये गया टेंजेंट, तो ये और ये बराबर होता है, ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। और ये तो रेडियस होगी, क्योंकि सीधी सी बात है रेडियस में आएगी, तो वही चीज किया गया। स्क्वायर की साइड टोटल 6 है, उसका हाफ 3 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया कि हमने ये वाली, इसे सेकंड बोलते हैं, ये स्पेलिंग होती है इसकी सेकंड, छेदक देख लेना। और जो कि टेंजेंट पीटी का स्क्वायर, पी से ए पी से पी, तो किस में लगाया, ब्लू कलर में, एनटी का स्क्वायर, एनटी का स्क्वायर क्या लगाया, एन से के और एन से एम जहां लगाया, तो एनके की वैल्यू हमारे पास 1.5 आया, बचा 4.5। बोलो हाँ, दिख रहा है ना। और जस्ट उसका हाफ 2.25, 2.25, राइट। तो आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लेवल तो रहेगा भाई, सीधी सी बात है। 175 के बाद 176 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत से पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या, मोहब्बत। चलिए इसको लगाइए और इस समाज को बताइए क्या आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो दोबारा देखिए और सीखिए। ये भी मेंस का है, नॉट ए बिग डील, इजी है। कहता है इन द गिवन फिगर, बना लेते पहले, फ्यूचर में हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, जिस दिन डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा, सीधी सी बात है, उस दिन नहीं, समय लगेगा भी, और भी कोर्स ले लो तब। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये ए होगा, ये ई होगा, ये बी होगा, ये जी होगा, ये सी होगा, और ये एफ होगा, और ये डी होगा। इस लाइन को ऐसे मिलाइए, इस लाइन को ऐसे मिलाइए। हमसे कहता है दी गई आकृति में ए बी सी डी और बी ई एफ जी 8 और 6, ए बी सी डी की साइड 8 है और इधर वाली की साइड 6 है, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमसे कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, मतलब इस पोर्शन का एरिया। देखिए हम बताने को तो कई तरीके से, राइट एंगल वाले कॉन्सेप्ट में भी आपने देखा होगा, वहां दूसरे ढंग से, यहां दूसरे ढंग से। देखो क्या, ये 6 है तो ये 2 होगा, और ये स्क्वायर के साथ 8 है। अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो इन दोनों के इंटू का आधा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 8 गुणे 2 16, 16 का आधा 8, इस पोर्शन का एरिया 8 होगा। ये पूरा का पूरा 8 है, इसकी साइड 6 है तो ये 2 होगा, ये 8 होगा। तो 8 दूनी 16 का आधा 8, इस पोर्शन का 8 होगा, और 6 का 36 ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, एबीसीडी एरिया में से, भाई स्क्वायर का एरिया 8 गुणे 8 64, में से 8 दूनी 16 और 36 52 घटा दो, 8 दूनी 16 और 36 52 घटा दो, 12 आंसर आएगा। मतलब जो शेडेड पोर्शन का एरिया है उसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। मेंस का क्वेश्चन था, उड़ा दिया गया। बोलो हाँ, कैसा लगा? चाहे प्री हो चाहे मेंस, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल और इजी वे में बताया जाता है। बोलो हाँ, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। ये स्क्वायर के लाइन से क्वेश्चन चल रहे थे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के चले, फिर स्क्वायर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इनकी थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, थ्योरी जो अलग से वीडियो दे रखे हैं, मजा आ जाएगा। उसमें बड़े हाई हाई लेवल के दुनिया भर के स्क्वायर बताए हुए हैं। तो आसान क्वेश्चन है, उसमें सर्कल उनको याद करने हैं, तभी आपको अच्छा लगे। कुछ क्वेश्चन की तो थ्योरी भाई जब जैसे पढ़ाया उसमें बताया भी है कैसे याद करना है। कहता है इन द गिवन फिगर, शांति प्रिय ढंग से पहले डायग्राम बनाया, क्योंकि खतरा यही होता है।
ये स्क्वायर है एक तरीके से, ABCD, और ये P है और ये Q। कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओह, यहां जो ABCD है वो रेक्टेंगल है, पहले स्क्वायर बोला होगा हमने। P इज ए पॉइंट ऑन DC, P DC पर कोई पॉइंट है, BC इज इक्वल 24, अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है 24। फिर कहता है DP 10 है, DP 10 है, CD कितना है, C से D 15 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 10 15, अब तो ये 24 हो गया, ये 15, तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। AP इज प्रोड्यूस एंड इंटरसेक्ट BC एट Q, ठीक है। देन फाइंड द AQ, हमें AQ की लेंथ चाहिए, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या होगा। खेला तो हो गया। प्यारे दोस्तों एक एक चीज को समझना मगर प्यार से। पहली बात तो ये 24, ये 24, पहले बोलो हाँ। हम जानते हैं कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट्स होता है, 5 का डबल 25 होता है, सॉरी 5 का डबल 10 होता है, 12 का 24 होता है और 13 का 26 होता है। तो ट्रिपलेट्स देखा जाए तो भाई ये तो राइट एंगल होगा, मतलब राइट एंगल होगा, ये 10 ये 24 तो ये 26 होगा, मतलब AP की वैल्यू 26 दिख रहा होगा, सब इसी में भर जाएगा, AP हमारा 26 आ गया। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण हमारे समान होंगे। तो देखा जाए 90 अल्फा 90 अल्फा बाय डिफॉल्ट, अब ये बीटा और ये बीटा, सर ये कैसे, अब ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी इस क्वेश्चन में। अब सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज समझो, हमें अल्फा बीटा इसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो कैसे निकलेगी समझना। अल्फा बीटा आप जान गए, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, PQ में अल्फा बीटा ये है ना, इसकी वैल्यू x है। यहां आ जाओ अल्फा बीटा की वैल्यू 26 है। अब यहां आ जाओ 90 अल्फा जो कि 5 है, 90 अल्फा जो कि 10 है, x बराबर हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 30। तो हमसे कह रहा है AQ की लेंथ, तो आप समझ गए होगे 39 इज द राइट आंसर। सर कैसे, 26 ये और 13 ये, इन दोनों का जो योग होगा 39 होगा। बहुत इजी वे से बताया भाई, ये 90 ये 90, शीर्षाभिमुख कोण हमारे समान होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम होते हैं। अब किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल समान, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा हो गया सिमिलरिटी लग गई, इसमें क्या लग गई, समरूपता। अब हम इसमें कैसे निकालते हैं, अगर अल्फा बीटा को हमने x दिया, ये वाला छुटके ये वाले ट्रायंगल में ये x दिया, तो इसमें देखो अल्फा बीटा में 26, क्योंकि इन्हीं का साइड का रेशियो लेते हैं। अब यहां देखो 90 अल्फा में छुटकू वाले में 5 लिया, तो बटकू वाले में ये 10 है, बोलो हाँ, तो x हमारा 13 हो जाएगा, ये 13 और ये 26, टोटल 39। द वैल्यू ऑफ AQ इज इक्वल टू 39, बोलो हाँ। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए 177 के बाद 178 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, कौन सा, 178 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों पढ़ेगा, मगर प्यार से, बहुत धैर्य संयम और विवेक से सिखाया जाएगा, जिससे आप सीखें। ये भी रेक्टेंगल पे है, नॉट ए बिग डील। आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं, मेरी आत्मा कह रही है कि आपको एक पहले प्रॉपर्टी बताई जाए। फिलहाल रेक्टेंगल शायद 3 लेक्चर रेक्टेंगल के आपको थ्योरी की मिल गया हूं, वहां दुनिया भर के रेक्टेंगल की थ्योरी में पढ़ाया, और उस लेवल को पढ़ना है। अगर SSC मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जरूर पढ़ना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट में हम यही सिखाते हैं बच्चों को कि ये कोई शेप है, अब ये शेप का नाम है रेक्टेंगल, चाहे ट्रायंगल ऐसे बने, चाहे ट्रायंगल ऐसे बने, चाहे ट्रायंगल ऐसे बने, अगर एरिया, तो ये जो ट्रायंगल बने वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा होता है। लोगों ने कहा नहीं सर हम मानेंगे नहीं, हमने कहा एक छोटी सी वैल्यू ले लो, ऐसे ही बता दो, ये हमारा L होता है, ये हमारा B होता है, तो ये हमारा B होगा, परपेंडिकुलर, सीधी बात है।
अब इसका एरिया होता है 1/2 LB, तो रेक्टेंगल के एरिया का तो ये आधा हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल, कैसे बना लो? PQRS थ्योरी आप पढ़िए, बिल्कुल हर एक चीज की थ्योरी अलग बताइए, ठीक है, हर एक चीज की। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल इन विच, जिसमें साइड PQ बराबर 24, मतलब दिस साइड इज 24। फिर हमसे कहता है QR 16 है। कहता है T इज अ पॉइंट ऑन RS। अब T कहीं RS पे कोई पॉइंट है, RS में कहीं पर भी आप यहां चिपका दो, ये ऐसे चिपका दो, नॉट ए बिग डील। तो हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो देखा जाए रेक्टेंगल के एरिया का आधा, सर हम नहीं मानेंगे, आप तो बिल्कुल बेसिक से बताइए। चलो यहां तो बता दे रहे, पर थ्योरी में जब पढ़ोगे तो वहां बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कराए। तो 1/2 ऐसे 16 गुणे 24, क्यों राइट, ये ट्रायंगल लोगे तो बेस इंटू हाइट का हाफ होगा, 2 से ये 8 टाइम्स गया, 8 चौका 32, 192 इज द राइट आंसर। मतलब इस ट्रायंगल का जो आंसर आएगा वो 192 आएगा। फिर से रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, पढ़ेगा इंडिया, मगर प्यार से। कहता है PQRS इज ए रेक्टेंगल, मतलब PQRS एक रेक्टेंगल है, यही तो बोल रहा है। तो बना लीजिए, कैसा बना लीजिए, PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक कहता है T इज ए पॉइंट ऑन PQ, T कोई पॉइंट है किस पे, PQ पे। ठीक है, अभी रुक जाना क्योंकि पॉइंट के आगे भाषा पढ़ ले। सच दैट RTS इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल और PT बराबर 5 QT के। तो PT 5 QT के, तो यहां थोड़ा सा इसके पास रखो ये वाला पॉइंट। भाई कह रहा है PT 5 QT के, ये बोल गया और यहीं से सारा बात निकला है। अगर QT को हम x मानेंगे तो ये 5x हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये 6x, तो ये साइड हमारी 6x हो जाएगी, पहली बात। और हमसे कह रहा है कि RTQ हमारा क्या है, RTQ आइसोस्केलस है। क्या बोल गया, ये बहुत बड़ी बात बोल गया, आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु है तो ये भुजा इसके बराबर, भाई ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, मतलब ये x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमसे कहता है इफ द एरिया ऑफ RTQ का एरिया, तो सीधी सी बात है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब x², जो कि 12√3 के है, यही बोला गया 12√3, तो x² बराबर 24√3 के हो गया। अब हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये भुजा 6x हो गया और इंटू x, तो 6x² चाहिए, तो 6 ऐसे रखो, x जो कि 24√3, 24√3, तो इसमें गुणा करो, 6 चौक को 24 हासिल 2, 12 14, 144√3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 144√3 हो जाएगा। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो 144√3 हो जाएगा। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी वे से लेटेस्ट क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। चलिए, देन द एरिया ऑफ PQRS, यू नो गाइस, दोबारा देखिए, तिबारा खुश हो जाओगे, थ्योरी जरूर पढ़ना। अब आ गया रोम्बस। रोम्बस की अलग से थ्योरी के बढ़िया वीडियो बना के रखे हैं, पर यहां इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे जो अभी के क्वेश्चनों में लगेगी। ठीक है, क्यों जरूरी है थोड़ा सा, वरना किताब के सॉल्यूशन से आप परेशान हो जाओगे। देखो, हल्की सी थ्योरी जरूरत होगी यहां पर रोम्बस की, ज्यादा नहीं, तो वो चीज आपको बताई जाएगी। रोम्बस को यह समाज समचतुर्भुज के नाम से जानता है, लिख लेना जितना बता दे।
बाकी थ्योरी की अलग से वीडियो उनको जरूर से देखिए। रोम्बस, पहली बात, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही साथ ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। पॉइंट समझना, अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, तो ये थीटा हो जाएगा और ये 180 माइनस थीटा। मोटा मोटा याद रखना, चाहे हमारा पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, इन दोनों एंगल का सम 180 180 180 180, इनके योग 180 180 होते हैं। ये पहला स्पेशल पॉइंट, सीबीटी 1 रेलवे में भर भर के क्वेश्चन इससे आए हैं। चलो अब आगे पढ़ेंगे, मतलब जो बता रहे हैं इससे आया ही है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी, इसके एरिया की, तो कहता है कि जो इसके डायगोनल है एक दूसरे को कट करते हैं, कहां पर, 90 डिग्री ये, और डायगोनल d1/2 हो जाएगा, d1/2, क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, d2/2 और d2/2 ये हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई होगी क्या, कि इसका जो एरिया होता है वो 1/2 डायगोनल्स का इनटू होता है। इसको याद करो बहुत अच्छे से, इसको याद करोगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। सर ऐसा क्यों, इनके हर एक पोर्शन के एरिया बराबर होते हैं। पहली बात तो ये राइट एंगल है, अगर इस राइट एंगल का एरिया देखोगे तो 1/2 डायगोनल्स का इनटू, मतलब d1/2 d2/2, और देखा ये जाए 1 2 3 4, तो यहां 4 का जब गुणा करोगे तो ये आपको हकीकत का रटा हुआ फॉर्मूला आ गया। कैसे, 4 से 4 कट गया, 1/2 d1/2, इसीलिए इसका एरिया 1/2 d1/2 होता है। साथ ही साथ याद रखना, ये सब बाइसेक्ट बराबर होते हैं, और ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए। इसमें एक स्पेशल पॉइंट लगता है कि सभी भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिलहाल हम नहीं यूज करेंगे, पर रट लो, थ्योरी में बताया है भर भर के, ये होता है। यहां पर हम ज्यादातर यूज करेंगे इनमें ट्रिपलेट्स का, और ट्रिपलेट के माध्यम से हम एरिया वगैरह निकालेंगे। तो लगातार क्वेश्चन देखेंगे, इतना बहुत है अभी के लिए, मतलब नहीं, इसके क्वेश्चंस कराएंगे अभी, ठीक है, 187 तक कराएंगे अभी, लगातार कई क्वेश्चन है, बहुत स्पीड्स बताएंगे, 7 क्वेश्चन। चले, धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ते जाएंगे, और एक दिन जरूर मुस्कुराएंगे हमारे साथ। जी हां, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहता है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक समचतुर्भुज है। 8 क्वेश्चन बहुत तेजी से, 8 मिनट लगेंगे। कहता है ABC 52 है, ABC 52, अगर इसको 52 बोलना है तो ACD क्या होगा, ACD, ACD चाहिए। पहली बात तो डायग्राम को सही कर लिया जाए, याद रहे आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा ये भाई, ये ऐसे जब जाता है तो 90 से बड़ा होता है ना, इसलिए ठीक है, बनाएंगे ऐसे ही। अब एंगल कौन सा दिया गया, ABC, तो इसको B ले लेते हैं बस, इसलिए हमने ऐसे बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसे 52 कर लो बस। थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, क्या, कि ये पड़ोस के साथ मिलकर 180 बनाता है, बोलो हाँ। अगर ये 52 है तो ये 128 होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 52 है तो ये भी 52 होगा भाई, 180 180 180, यही बताया गया था। फिर एक बात समझो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां पर जो ये होंगे ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, कोण एंगल बाइसेक्टर। याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, ये कांड रेक्टेंगल में बच्चे कराते हैं, वो मत करना कि अगर ये L है और ये B है तो ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं होती है। थ्योरी में बहुत विस्तार से जोर दे दे के बताया है।
ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, बोलो हाँ। और ये एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। क्या चीज ये? ए सी डी का माप चाहिए। अगर ये 128 है तो ये 64 होगा। ए सी डी का माप तो ये क्या होगा? 64 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 128 का हाफ 64, क्योंकि ये साइड्स आर इक्वल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? 64 होगा। चलिए, बढ़िया से बताया, मोहब्बत से। अब ये लाइन से एरिया वाले हैं 7 क्वेश्चन 7 मिनट। जी हाँ, 10 भी हो सकते हैं, कोनो भरोसा नहीं हमारा, पता नहीं कौन सा ज्ञान दे दे तुमको एक्स्ट्रा में। कहता द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 16 एंड 12। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल की लेंथ 16 और 12 है। तो क्या पूछा गया है? एरिया। ये तो इजी हो गया भाई, D1 हमें 16 दिया गया, D2 12 दिया गया, तो एरिया का तो हमने ये वाला पढ़ा है ना, हमने तो वैसे तो बहुत होते हैं, अपनी अभी ये वाला पढ़ा है। 2 से ये 6 बार में 16 6 96, ये आसान हो गया, क्योंकि डायगोनल तो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। पहले बोलो हाँ, यहां समझो। कहता वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 13। ये एक रोम्बस है जिसकी एक भुजा 13 है, कोई आपत्ति नहीं। कहता वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। अब एक चीज समझो, ये 90, ये 12, ये 13, तो ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, तो 5 12 13 5 12, समझ गए ना, 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, राइट। अब हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया डायगोनल पे डिपेंड करता है। 5 5 10 ये हो गया, 12 दूनी 24 ये हो गया। गाइस 120 इज द राइट आंसर। 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, 182 का आंसर 120 हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया, इसका भी आंसर 120 होगा। इसी से ही देख लेते हैं काहे को लिखें। कहता है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है, तो ये 13 हो गया। इसका एक विकर्ण 10 है। अच्छा, बना देते हैं, ठीक है, बना देते हैं, है वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये साइड 13 है, अब एक विकर्ण 10 है, तो 10 का आधा 5 5 हो जाएगा। बोलो हाँ। और हम जानते हैं 5 13, तो ट्रिपलेट से ये 12, तो ये 12। अगर एरिया की बात करें तो साइड्स 12 दूनी 24 ये हो जाएगा, और 5 दूना 10 ये। आंसर 120 आएगा। यहां पर पहले ये 24 गिवन था, इस क्वेश्चन में ये 10 गिवन था, बस ये अंतर है। किताब के सॉल्यूशन मत जाना, वो बड़े हैं। ऐसा दिया है, चीजों को सीखिए मोहब्बत से। इसकी थ्योरी पढ़ लेना, 100% किसी ना किसी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है। थ्योरी जरूर पढ़िएगा प्लीज। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 13 एंड इट्स स्मॉलर साइड डायगोनल इज 10? इजी, सेम 120 होगा भाई। रोम्बस की साइड 13 है और स्मॉलर डायगोनल, तो ये तो बाइसेक्ट करती है स्मॉलर, ये हो गया 5 5। अब देखो, ये 5 ये 13, तो ट्रिपलेट से ये 12 हो जाएगा। अब हमसे कहता है एरिया बता दो, तो ये भी 12। अगर मैं एरिया की बात करूं 1/2, 12 दूनी 24 ये हो गया, और 5 दूना 10। 120 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 120 आएगा। लगातार कई, और देखो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए, समझ गए ना। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मगर प्यार से। अब ये CHSL में आए, पहले CGL मेंस में थे, फिर CPO में थे, हैं अब CHSL में आ गए। कहता है ABCD इज ए रोम्बस हुज ईच साइड इज 8। मतलब ये एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है। नॉट ए बिग डील गाइस। फिर कहता है ए BD 10 है। कितना है? BD 10 है, तो आप नामकरण कर देते हैं भाई, BD 10 है, तो ये 5 5 हो गया भाई, ये BD 10 है। अब AC 2√x है,
तो 2√x तो मतलब ये √x और √x। सीधी सी बात, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस लगाओ, इस भुजा के स्क्वायर तो x हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इसका 64 हो गया। गाइस अगर x की वैल्यू देखोगे तो 14 में से 5 गया 9, 39। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 39, राइट। अब हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 10। तो x की जगह 39 पुट करोगे, 39 प्लस 10 तो रूट के अंदर 49 जिसका मान क्या होगा 7 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 185 का 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। अब ये एमटीएस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एमटीएस में आ गया। अब सीपीयू का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन, एमटीएस सब सेम ही रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहता है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 48। एक रोम्बस है जिसका एक भुजा है जिसकी साइड 48 है, राइट। नहीं डायगोनल बोला गया, ओके, ये डायगोनल है तो 48 बोला है तो 48 का आधा 24, सीधी सी बात है। फिर हमसे कहता है इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 26, दिस वैल्यू इज इक्वल 26। गाइस तो ये क्या होगा 10 होगा। सर कैसे? 5 12 13 जो ट्रिपलेट्स होता है उसका डबल 10 होता है, 5 का 24 होता है और 13 का 26 होता है। अगर ये 24 ये 26 है तो ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, राइट। अब हमसे कहता है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो 1/2 गाइस समझ गए, डायगोनल का इनटू 24 दूना 48, 10 दूना 20, काटो। 480 इज द राइट आंसर, 480 इज द राइट आंसर। और नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 187। 187 पढ़ेंगे मगर प्यार से और सीखेंगे डबल प्यार से। कहता है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस 24 एंड 18 देन व्हाट इज द एरिया। जब डायगोनल दे दिया तो फिर हमें क्या दिक्कत है भाई, एरिया क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2। तो एक तो 24 दिया गया और एक 18 दिया गया। गाइस चीजों को समझो, 2 से ये 9 बार में गया, 24 गुणे 9 करना है तो आपको आता होगा इसका पारा नचौक 36 18 216 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 216 आ गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए, निरंतर किताब के साथ अभ्यास करते रहिए, नोट्स बनाना, जितना भी एडवांस मैथ पढ़ो, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ना, मोहब्बत से। थ्योरी जरूर सीखो एडवांस मैथ की तो आपको खुशी मिलेगी। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद। सबके वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। जहां ये चैप्टर खत्म होगा इसके वीडियो बिल्कुल सीरियल से कर देंगे, ठीक है, चिंता मत करना।